की जानदार शानदार मीटिंग में और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा और बेहतर रहा होगा। और इसी बेहतरीन दिन में आज हम एक बार सभी को एक साथ इकट्ठा होने का मौका मिला और एक सुंदर शब्दों के साथ, भजन के साथ हम कह सकते हैं कि एक मैसेज हमें मिला कि हमें विश्वास जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और विश्वास से कुछ भी हो सकता है। बस आपका जो यकीन है ना, वो पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो सर हमारे बीच में आ चुके हैं, सर का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी के साथ, आपकी सभी की ज़ोरदार तालियों के साथ। तो एक बार सभी साथी अपनी ज़ोरदार तालियों के साथ मैं भी कर दूँ और कुछ फूल गुलदस्ते भी हम लोग भेज देते हैं सर को। तो क्या है सर, हमारे चीफ गेस्ट भी है और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं असल में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, पर और हमारी भावनाएं बहुत है। चलो सर, परमात्मा ये प्यार प्रेम बनाए रखे सर आपस में सभी साथियों के अंदर। जी तो सभी साथियों को नमस्कार और सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत है जूम मीटिंग में। जी और तो आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं। सबसे तो पहले आज की इस मीटिंग में अरुणा जी, अन्नू जी, सभी साथियों को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि यू आर सो वेरी लकी। आप लोग मजबूत लीडर हैं, यूं कह सकता हूं, और निकट भविष्य के आप हमारे डायमंड हो, क्योंकि आप सभी ने आज हैंड रेज करना शुरू कर दिया। आप सबके लिए जोरदार तालियां बनती है सर, मेरी तरफ से स्पेशली है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। और सर बहुत तो आपके लिए करेंगे ही, देखिए होगी आपके लिए तालियां। तो करने वालों के लिए सब कुछ होता है और करने वालों की हमेशा जीत ही होती है सर। बिल्कुल तो सही है जी। सबसे पहले मैं अन्नू जी को सर अनम्यूट किए देता हूँ। हम्म। अन्नू, अरुणा जी, स्वागत है जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी, अन्नू जी नमस्कार सर। और अरुणा जी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर नमस्कार। 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 ठीक हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बताऊं सर, वीडियो बताऊं या बुक बताऊं? एक बार आप वीडियो बता दो। वीडियो ही बता दूं तो ब्लास्ट फॉर्मूला बताऊं या सेल्स फॉर्मूला बताऊं सर? अभी कितने हैंड रेज हैं अपने? सर 4 हैं या सर। कोई नहीं, आप एक बता दो कोई भी। ठीक है, तो मैं ब्लास्ट फॉर्मूला बता देती हूँ सर। ठीक मैम है। इतने ऑप्शन नहीं रखने आपने, जी। 2 10 10 के दूं कि 1 20 का दूं, गूगल पे दूं कि फोन पे? सर ने तो सिखाया है। ऑप्शन दे रहे थे आप बहुत सारे जी। वेलकम है, चलिए जी। तो थैंक यू सो मच सर। आपकी ब्लास्ट आवाज थोड़ी फॉर्मूला से ठीक हम नहीं है मैम, शुरुआत करते आवाज को थोड़ा माइक को पास ले आओ। हैं। हाँ बिल्कुल पास ही है सर, अभी ठीक हाँ है। अब आवाज आई। ठीक है, तो ब्लास्ट फॉर्मूला का सबसे पहला वर्ड आता है सर बी, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ। हमें खुद पे बिलीव करना है। अगर हम खुद पे बिलीव करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। अपने आप पे विश्वास रखना है। किसी भी हम्म। इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है सर। दूसरा है सर हम्म। एल, यानी कि लव योर कर्मा। अपने काम पे बहुत ज्यादा प्यार करना है सर। अपने आप को इतना, अपने काम को इतना प्यार करना है कि आपको किसी की ना से, किसी की हाँ से, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप अपने काम को करते रहो सही तरीके से। हम्म। आता है सर ए, यानी कि आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चन एवरी नाइट। इसमें सर आपकी याद आ गई, आप हमेशा बोलते हो ना कि सॉरी, आप हमेशा बोलते हो कि अपने आप को एनालाइज करो। हर रोज जाके ये देखो कि आज जो मैंने किया वो मेरे गोल के पास मुझे लेके जा रहा है या नहीं। ये नहीं दे रहा। हम्म। तो इसमें आपकी सर मुझे याद आई। और एफ जो है वो करता है कि सराउंडिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, यानी कि हम्म। अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखो। किसी भी तरीके की कोई भी चीज आप अपने पास आने ही मत दो, आप पॉजिटिव रहो। और अगर हम्म। आप लोगों पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो कोई भी किसी भी तरीके की अदर चीज आपके पास आएगी नहीं। और लास्ट है सर टी, यानी कि ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। तब तक ट्राई करो जब तक आपको अचीवमेंट नहीं मिल जाती।
तो आप हमेशा सीखते रहो और जो आप अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करो। जब तक आपको वो ना मिल जाए तब तक आपको ये चीज सोचना ही नहीं है कि बस मुझसे होगा या नहीं होगा, यही सोचना है कि मुझसे होगा। हम्म। जी, तो ये हमारा सर ब्लास्ट फॉर्मूला था। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। गुड। तो अनु बहन जी, आप सेल्स के बारे में बता दीजिए। अनु जी, जी जी बोलिए, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। तो सेल्स का है, एस का मतलब सी ऑलवेज ए होप, हमेशा एक उम्मीद देखे। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं किसी काम को रिलेटेड, तो हमें उसमें को होप रखनी चाहिए कि ये हमारे साथ काम करेगा। अगर हम किसी से होप रखते हैं तो हमारा काम भी अच्छा होता है, हमारे रिलेशन भी अच्छे होते हैं। अगर हम होपलेस हो जाएंगे, हमारे रिलेशन भी खराब होते हैं, हमारा काम भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमेशा होपफुल रहना चाहिए। हम्म। मतलब ये आज नहीं तो कल हमारे साथ काम ही करेगा, मतलब कुछ साल बाद करेगा। हम अगर होपफुल रहेंगे तो हमारे साथ काम करेगा। एक का मतलब है एक्ट मेडली। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सक्सेस चाहिए तो हमें पागलों की तरह काम करना चाहिए। आप हमेशा एनर्जेटिक होने चाहिए, आपको काम में आगे बढ़ते रहिए। हमें इससे कोई फर्क ना पड़े कि कोई हमें रिजेक्शन है या सिलेक्शन है, अपनी काम की रफ्तार हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। एल का मतलब लव द प्रोसेस। आपको काम से प्यार करना चाहिए तभी रिजल्ट आएंगे, मतलब रिजल्ट से प्यार हो। आपको प्रोसेस से प्यार है नहीं, मतलब सॉरी, कोई बात नहीं, आप आराम से समय लेके कर लो, आप कोई इशू नहीं। मतलब आप अपने प्रोसेस से प्यार करेंगे, उन्हें इनवाइट, मतलब आप हम नेटवर्क मार्केटिंग में उनको इनवाइट करेंगे, उनके फॉलो अप करेंगे, उसमें मजा आना चाहिए। उनके प्रॉब्लम सोल्व करने में, हम फॉलो अप करने में उनका मजा आना चाहिए। मतलब प्रोसेस में मजा नहीं आएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें मजा लेके काम करेंगे तो हमारी रिजल्ट भी हमेशा आएंगे। ई का मतलब है इग्नोर योर वर्ड विद इमोशन। आपके शब्द शब्द ना हो, मतलब आपके इमोशन हो। हम जब भी किसी से बात करते हैं डेफिनेटली आपके रिजल्ट आएंगे अगर हम उनसे इमोशन से बात करेंगे। अगर हमारे इमोशन सही होंगे तो बात भी लॉजिकल होनी चाहिए। अगर अपनी भावना के साथ हम काम करेंगे तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एस का मतलब स्टे फोकस्ड। हम जो भी किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, मतलब कम से कम उन्होंने बताया था मतलब 5 साल तो आपको अपने काम में देना ही चाहिए। कई बार टैलेंट ना हो, आपने जो उसके लिए चाहिए, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको कई बार बंदे में टैलेंट नहीं होता लेकिन आप उसको सीख सकते हैं। आपने सीखने पर फोकस कीजिए और आप वो काम जरूर कर पाएंगे जिससे आप सीख कर करेंगे, और उस पर हमेशा फोकस रहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बोले बहन जी। बीच में थोड़ा मिस्टेक हो गया था जी। कोई बात नहीं बहन जी, इतने दिन पीर में मस्ती की हुई है तब काम में थोड़े दिन समय लगेगा। वो तो है जी। चलो, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और हैंड रेज करके किया, उसके लिए क्लैपिंग आपके लिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। वो मेरे बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है इसलिए। कोई बात नहीं बहन जी, ठीक है सर। आपने हमारी मिस्टेक देखी नहीं इसलिए आपको लगता है। ना सर, मैं सभी को देखती हूँ ना, मेरे को इतने टैलेंटेड लगते हैं बोलने में, मतलब मैं तो कई बार ऐसे ही रह जाती हूँ, मेरे को क्यों, मेरे को बोलना नहीं आता ना इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ। वो बहन जी क्या है कि जो आप अभी आपको लगता है ना अभी ये टैलेंटेड है, उनका शुरुआती दौर तो नहीं देखा हुआ ना आपने। हाँ जी।
तो वो शुरुआती दौर में तो ऐसे भी नहीं थी, वो उनको सर देखते हुए सबका, हाँ जी सबका तो नहीं सर, मैं मेरा तो बता ही सकती हूँ ना। तो हमें पता है ना, अभी मैंने तो आपका भी देखा है और उनका भी देखा है। तो उनके मुकाबले जो आपका शुरुआती दौर के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। जैसे अभी मान लो अपने परिवार में 3 बच्चे हैं, हाँ तो जी। अब आप तीनों को एक तरीके से थोड़ी वो होमवर्क देते हो, होमवर्क चेक करते हो। जी सर। भाई बड़ी बच्ची है, वो बड़ी क्लास के हिसाब से करती है, अब उसके साथ कभी छोटे वाली को कंपेयर करते हो आप? नहीं थी। और अगर कंपेयर करते भी होंगे तो आप क्या कहोगे, भी ये तेरी क्लास में थी जब तू ऐसी थी भाई, आज के जी साथ तो नहीं करोगे। जी जी। और फिर अपना बेटा है, तब अपने बेटे को आप बड़े वाली दोनों गुड़िया के साथ कंपेयर थोड़ी करते हो, करोगे तो उनके बचपने के साथ करोगे, भी इस उम्र में तुम ऐसी थी। जी सर। तो ऐसे ही अभी जो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, भी आप तो हो बेटे वाली स्थिति में, और अरुण और ये है बड़े वाली गुड़िया की स्थिति में। जी सर। तो अब उनके साथ कंपेयर करोगे, फिर अपना बताओ कैसे सही से वो रह पाएगी अपनी। जी सर। क्लियर हो गया ना अभी? हाँ जी। हाँ, तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, और मतलब जो बोलना चाहिए इस टाइम के हिसाब से, उसके हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। गुड। सर एक चीज बोलते बोलते रह गए थे, अनु जी जो बोलना चाह रहे थे, फिर मैं हाँ जी। बोला नहीं बीच में। वो हाँ जैसे जी। कह रहे थे ना, ये मंजिल वाली बात कर रहे थे। अगर आपको हम्म। रास्ते से प्यार हो जाए तो मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। जब आप हम्म। अपने काम से प्यार करोगे तो कामयाबी भी आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो आसान चीजें चुन लिया करें आप लोग। जी। अभी हमारे बीच में सुनील जी, मैं सुनील मेहरा जी को करता हूँ, उसके बाद है खुशी यादव जी। खुशी यादव जी आगे तैयार रहें। आप बुक के लिए सुनील जी को बोल दो। जी जी। हेलो सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग ग्रेट लीडर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत शानदार सर। मैं बुक के बारे में बताऊं? हाँ जी। ओके सर, बुक का पॉइंट था जैसे कि इसमें 5वां बुनियादी कदम बताया गया है। 4 हम पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले था कि अपने को प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और फिर हम्म। लिस्ट बनाना था। हम्म। उसके बाद उनसे मिलने का समय था, और फिर उनको प्लान दिखाना था। ये 4 हम हम्म। पहले पढ़ चुके हैं। हम्म। 5वां कदम है सर फॉलो। ये सर ऐसा है कि 90% लोग ना फॉलो के बाद ही ज्वाइन करते हैं, हम्म। और ये बिल्कुल सच है। और इसके अंदर एक लाइन लिखी गई है, पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। यानी कि हम हम्म। कितना ही प्रयास करते रहे, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है तो हम्म। उसको उससे हमें इनकम नहीं आएगी सर। इनकम तभी आएगी जब वो ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन करें। जी। और फॉलोअप बहुत जरूरी है सर, क्योंकि फॉलोअप, जब हम फॉलोअप करते हैं उसके बाद ही लोग सबसे ज्यादा ज्वाइन करते हैं। और इसके अंदर हम्म। बताया गया था सर कि फॉलोअप किस किस तरीके से हमें करना चाहिए। जैसे हम्म। हम किसी को जूम के लिए इनवाइट करते हैं या पर्सनल मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग के तुरंत बाद हमें उनसे फॉलोअप करना चाहिए। हम्म। और तुरंत बाद अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो 48 घंटे के अंदर उनसे दूसरा फॉलोअप तो होना ही होना चाहिए सर। हम्म। और उसके बाद जैसे कि आपकी बातचीत हुई है, जिसमें 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, वो जैसे भी आप मिले हैं उनसे, जिस तरह की आपकी बातचीत हुई है उस तरीके से हम्म। कंटिन्यू आपको उसको फॉलोअप में रखना है सर। इसमें हम्म। कोई आपको इस तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। हम्म। हाँ जी। और इसमें 5 पॉइंट बताए गए थे सर फॉलोअप के। हम्म। जैसे कि सबसे पहले है सर, हैव ए पेशेंस, कि हम्म। आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है फॉलोअप के अंदर। बहुत बढ़िया। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 5-6 महीने भी लग जाते हैं फॉलोअप के। जैसे कि सुरेंद्र वत्स जी ने बताया था कि मैंने, मेरे जो प्रोस्पेक्ट थे उनको 5-6 महीने भी लग गया फॉलोअप में। तो हम्म। वो हर एक व्यक्ति की अलग स्थिति होती है सर, जैसे हम बात करते हैं ना हमें पता चल जाती है। और दूसरा है सर, उत्साहित रहें, बी एंथुजियाज्म। हम्म। जैसे आपने कोई पहला फॉलोअप किया और फिर आप 5वें फॉलोअप तक टोटल उसे 5 फॉलोअप कर रहे हो, तो सेम आपको उसी तरीके से एक्साइटमेंट रहना है आपके अंदर। हम्म। एक्साइटमेंट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप उस एक्साइटमेंट के साथ नहीं करते हो तो फॉलोअप इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसमें हम्म। एक लाइन और बोली गई सर,
कि आप एक्साइटमेंट में तो रहें, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट भी आपको नहीं करना है, तो वहां ना पे भी करना। फ्लो खराब हो जाएगा सर। हम्म क्योंकि सेलिंग जो है वो इसमें एक लाइन थी, सेलिंग इज ए ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, कि हम्म आप अपने उत्साह को सामने वाले के अंदर जो ट्रांसफर करते हैं ना, वही एक फॉलो है सर। हम्म एक तीसरा पॉइंट है, हद से ज्यादा कमिटमेंट ना करें। कई बार सर कुछ लोग जैसे कि रिक्वेस्ट मोड में, जैसे आप बोलते हैं कि मैं रिक्वेस्ट मोड में नहीं आना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वाइन कर लो आप, एक साइड मैं बिजनेस दे दूंगा, इतना बिजनेस वॉल्यूम मेरी तरफ से आ जाएगा, एक साइड आपको चलाना है, तो आपका बिजनेस हो जाएगा। मतलब वो सोचते हैं कैसे ना कैसे करके ज्वाइन कर ले। हम्म तो ये ओवर कमिटमेंट सर नहीं करनी है। हम्म और मान लेते हैं एक कमिटमेंट इसके अंदर हो रहा है सर, जो अपलाइन से आप करते हैं, हम्म कि आप अपने अपलाइन से कोई भी आपने कमिटमेंट कर लिया, हम्म तो वही आप कमिटमेंट करें जिसे आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपने कोई कमिटमेंट कर लिया और वो आप नहीं कर पाए, तो फिर हम्म अपलाइन आपको सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अपने कमिटमेंट को लेकर के उसका पूरा करते हो, तो अपलाइन भी आपको उसी तरीके सपोर्ट करेगा, वो भी आपके पीछे रह के आपको सपोर्ट करेगा सर, पूरा का पूरा। हम्म और फोर्थ पॉइंट है सर, बी होनेस्ट, ईमानदार रहें, सच बोले, क्योंकि सच आप बोलेंगे तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया, तो उसके बाद ना जाने सर कितने झूठ बोलने पड़ जाएंगे, और फिर वो ज्वाइनिंग भी कभी नहीं आएगी। और अगर आ भी गई, जैसा कि आप बोलते हैं, तो वो कभी टिक नहीं पाएगी सर। हम्म और लास्ट पॉइंट है सर, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है पूछे जिसका कोई भी जवाब आ सके। जैसे हम मीटिंग करते हैं सर, मीटिंग के बाद पूछते हैं कि आपको हमारा प्लान कैसा लगा, या फिर हम्म आपको हमारे प्रोडक्ट कैसे लगे। हम्म तो उसमें वो कुछ भी कह सकता है, अच्छे लगे, बुरे लगे, ये अच्छे नहीं है, मतलब अच्छा बुरा कोई भी जवाब आ सकता है सर। हम्म लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कि आपको हमारे प्रोडक्ट में से या फिर आप हमारे प्लान में से क्या चीज आपको अच्छी लगी, कोई दो चीज या तीन चीज आप बताओ, हम्म, तो वहां पे पॉजिटिव जो जवाब है वो आने की ज्यादा उम्मीद है सर। बहुत तो बढ़िया। ये पढ़ा है सर बुक में से मैंने। बहुत बढ़िया पढ़ा सुनील जी आपको। गुड। अच्छा भी पढ़ा सर। और मजे की बात है, अगर बुक के अंदर भी और हमारे एक वीडियो के अंदर कोठारी साहब ने बताया है कि हाँ उनके जी। फादर साहब ने अपने बेटे को उनका लगातार 22 साल तक फॉलोअप किया। अगर हमें हम्म कोई बंदा एक बार, दो बार, चार बार मना कर देता है, तो कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये बंदा काम का नहीं, इसके साथ तो रिश्ता भी नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इसने मुझे ज्वाइन करने से या मेरी कंपनी ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो इसके साथ हम्म कैसा रिश्ता। हम्म तो ऐसा नहीं करना, हमें हमें पेशेंस रखना है। और बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियो के अंदर, बुक्स के अंदर पढ़ी है साथियों। और जैसा सर भी अक्सर बोलते हैं कि ये बातें, ये जो नियम है ना, वो न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में लागू होंगे, बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी लागू होंगे। जैसे अभी आपने एक साथी ने अभी सुनील जी ने बोला होनेस्टी, हमें ईमानदार रहना। तो ईमानदारी हमेशा आपकी लाइफ में ना, आपके पैदा होने से लेकर और मरने तक वो हमेशा काम आएगी। आप सच का सहारा लेते हैं तो वो हमेशा काम आएगा। आप काम करने के लिए तैयार, वो हमेशा आपके काम आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन जब आप उनको अपनी रियल लाइफ में लेके आएंगे, अपनाएंगे, तो इससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। आपकी कामयाबी की रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी। लोगों के चाहने की आपकी रेशो अच्छी हो जाएगी। आपके साथ हम्म काम करने वाले लोगों की चॉइस, मतलब क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें अपना लेनी चाहिए। और अभी इसी क्रम में हमारे साथ हैं खुशी जी, और उसके बाद और अनिल जी, रंगा जी भी तैयार रहें, क्योंकि हम समय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुशी जी, वेलकम है आपका। खुशी यादव जी हरियाणा आ चुके हैं। हरियाणा में आने पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बेटा आपने जैसे वैसे तो मेरे पास फोटो भेजी थी, जो पॉइंट्स बनाए थे हाँ जी उनको सर। ध्यान में रखते हुए अभी आपको मतलब कोई ना कोई साथी है जो प्रोस्पेक्ट बनेगा, उसके साथ हमें डील करनी है। ओके सर। ठीक है। ठीक है। तो कौन साथी है जो प्रोस्पेक्ट बन सकता है अच्छे वाला?
अनिल रंगा जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आपको ना बना दिया जाए आज। अनिल रंगा जी तो बनते ही हैं, कुछ नया बंदा आ जाए तो अच्छी बात थी। रिंकू जी है, राकेश जी है, सुनील जी आप भी बन सकते हो आप चाहो तो। होने वाले तो टोटल 35 लोग हैं सर, कोई भी हो सकता है। अभी आया रिंकू जी आ गए हैं सर। हाँ, रिंकू जी में अच्छी लीडरशिप है सर। चलो सर, आज इन रिंकू दोनों जी, की मुठभेड़ को देखते हैं। हाँ तो रिंकू जी कल आप आनंद जी प्रोस्पेक्ट थे और आपने डायरेक्ट सेलर बन के कॉल किया था। अभी आप खुशी यादव जी डायरेक्ट सेलर हैं और वो आपके पास कॉल करेंगी। और स्थिति ये है कि इन्होंने अपनी जानकारी में से जी किसी से गुरुजी नंबर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ग्रेट लीडर। तो रिंकू जी ये स्थिति है कि खुशी यादव जी की टीम के किसी बंदे ने, यानी इनकी डेफ्ट की टीम में किसी बंदे ने नंबर दिया कि ये वो लीडर हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है और खुशी यादव जी आपसे संपर्क करेंगी। जी ठीक है। गुरुजी। तो जी जी सर। गुरुजी। आपको जो लगता है कि भी दूसरी कंपनी में काम करने वाला जो बंदा ऑब्जेक्शन उठा सकता है, वो सारे जी ऑब्जेक्शन आपको खुशी जी के सामने उठाने। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। जी गुरुजी। तो खुशी जी प्लीज तो आप कंटिन्यू कीजिए। ये पहले किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा है ना सर? हाँ, कर रहे हैं या करके छोड़ चुके हैं, ऐसा है। जैसे आपकी टीम के किसी बंदे ने आपको बोला कि मेरी जानकारी में ये बंदा है जिसने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था और ये आपकी टीम में अच्छा काम कर सकता है। ओके सर। क्लियर है। जी। हाँ जी। ओके। हेलो सर। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। रिंकू कुमार सर बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल रिंकू कुमार बात कर रहा हूँ। जी। जी सर, मेरा नाम खुशी यादव है और मैं हिसार हरियाणा से बातचीत कर रही हूँ। जी ओके। और सर मेरे बताइए को मैम। आपका नंबर मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने दिया है। तो अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ? 5 मिनट का समय बिल्कुल सिर्फ, लेकिन है 5 मिनट का ही, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ओके। बिजी हूँ। आपके जी जी कहने जी से मैं बिल्कुल। 5 मिनट दे सकता हूँ। ओके सर, ओके। जी तो सर आप जैसे मेरे को किसी ने बताया था, तो आप जैसे कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे थे, तो हाँ जी अभी हाँ आप जी। वर्क कर रहे हैं या फिर अभी आप नहीं कर रहे हैं? नहीं अभी मैं छोड़ चुका हूँ। ओके सर, ठीक है। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपके वो नेटवर्क का छोड़ने का कारण क्या है? बस इसमें कारण तो क्या था बहन जी कि कुछ आना जाना नहीं, मेरे को लगा नहीं कि मैं जो सोच के आया था वो मेरे को मिल जाएगा। अच्छा सर, तो मैं ये जान सकती हूँ कि आप क्या सोच के आए थे और आपको रुकावट कहाँ पर आई थी? मैं सोच के तो ये आया था कि मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ जिससे मेरी जरूरत और चाहते पूरे हो सके, लेकिन मैंने वहाँ पे अच्छे एफर्ट भी किए हैं। मैंने दिन रात मेहनत करने की कोशिश करी, और कोशिश ही नहीं मैंने काम भी किया, लेकिन जो मैंने एफर्ट किए, जो मैंने मेहनत करी है उसके हिसाब से मेरे को मिला नहीं। ओके सर, ओके। तो कितना समय सर आपने वहाँ पे वर्क किया है? मैंने करीबन 4 से 5 साल काम किया। 4 से 5 साल आपने वहाँ पे काम किया है। तो हम्म। सर वहाँ पे जैसे कि आपको कंपनी में कुछ प्रॉब्लम लगी, या फिर आप मतलब आपने अपना वर्क पूरा किया, फिर कंपनी ने उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया? कैसा लगता है आपको? मैंने पूरा काम किया है, जो मेरे को बताया गया था, जो मेरे को सिखाया गया था, मैंने पूरा काम किया है, मैंने मेहनत भी करी है, लेकिन जितना ओके। मैं चाहता था उतना मेरे को मिला नहीं है। लेकिन अभी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपने मेरे पास किस लिए कॉल किया, तो वो आप प्लीज वो कंटिन्यू करें। जी सर, मैं ये चाहती हूँ सर कि मैं भी ऐसे ही, एक हमारी कंपनी है उसमें मैं वर्क करती हूँ, और उसमें मेरे को लगता है कि जो है जो प्लान है वो भी हमारा बेस्ट है, और जो इनकम हमें मिलती है वो भी हमारी बेस्ट है। और अच्छा वो बेस्ट कैसे है? वो, हाँ जी सर, मैं बता रही हूँ। और ऐसा है कि सर जो भी आप अपना वर्क करते हैं उसका आपको नेक्स्ट डे ही 4 बजे आपके बैंक अकाउंट में उसकी इनकम भी आ जाती है। अच्छा। जी सर। और जो लेकिन मैंने अगर जिस कंपनी के, मैं बता देता हूँ, मैं जिस कंपनी के अंदर मैंने काम कर किया था, 3 से 4 साल मैंने काम किया, वहां पे भी करीबन 4 बजे 5 बजे पे आउट आ जाता था। ये तो ओके वहां पे सर। भी, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ही काम क्यों करूँ। जी और जी मैं जी।
हाँ, हम्म। और मैं अ, आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपने कितना कमा लिया है? जी सर, बिल्कुल हम बातचीत करेंगे सर, बिल्कुल हम बैठ के बातचीत करेंगे आमने सामने। अगर आपके पास समय है तो हम जूम मीटिंग में मिल सकते हैं, या फिर अगर आप आ सके तो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। नहीं, इतना तो देखो मेरे पास टाइम है नहीं कि अभी मैंने इसी लाइन को छोड़ दिया है। अब बहुत सर मतलब ये अभी हो गया अभी कि क्या कर रहे हैं कोई सर, आप भाषा अभी क्या कर रहे हैं? करता हूँ मैं। अभी मैं फिलहाल अपना काम कर रहा हूँ। ओके, कुछ प्राइवेट वर्क करते हैं सर अभी आप? अपना खुद का काम है मेरा, खेती बाड़ी का काम करता हूँ अभी। ओके ओके ओके। सर मैं आपकी ड्रीम इनकम जान सकती हूँ क्या है? ड्रीम इनकम तो ये है मैम कि चाहे कितनी भी मिल जाए। अगर 1 लाख रुपए मिल गया तो आने वाले समय की मेरी ड्रीम हो जाएगी 2 लाख, फिर 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। जी इसकी सर, तो कोई वैसे समय हमें सीमा नहीं होती ना। एक एक वैल्यूएबल की हमें जरूरत है अभी के लिए। ड्रीम इनकम में आपकी 1 लाख मान सकती हूँ? अभी के लिए तो चाहे 10 लाख रुपए मान लो आप। मानने से थोड़ी होता नहीं है बहन सर, जी। जी जी जी, मानना तो कैसे सर? आप आपकी आपकी अपनी जरूरतें चाहते हैं, मैं कैसे मान सकती हूँ सर? नहीं, फिर आप ही कह रहे हैं ना कि अभी मान लेते हैं, तो नहीं, मानने आप से थोड़ी बताइए होता तो। है। सर कुछ तो आपकी जरूरतें भी होंगी, चाहते भी होंगे, जो आपकी उस कंपनी में पूरी नहीं हो पाई होंगी। वो अगर आप ये देखें कि वहां पे क्या रुकावट आ रही थी, अगर आप ये देखें कि वहां पे क्या चीज कमी थी, और अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारी कंपनी का प्लान देख सकते हैं। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे हमारा प्लान भेज दूंगी। और अगर आप जानने की इच्छुक हैं तो फिर मैं आपको, जैसे कि हमारा जूम मीटिंग का सेशन रहता है डेली 7:30 बजे, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप प्लान देखना चाहते हैं तो। नहीं देखो, अभी मेरा खेती बाड़ी का टाइम काम है, और आपको पता भी है कि भी अभी खेती का जो काम चला हुआ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी मेरे को ये पता है कि आपके जूम सेशन के अंदर करीबन करीबन 40 से 45 1 घंटा भी हो सकता है, वो लगाना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा होएगा सर, अगर 1 घंटा होएगा, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, होएगा। और हाँ यही जी। बात है कि जैसे अगर आप खेती में अपना टाइम लगाएंगे, वहां पे आपको लिमिटेड और जो है पैसिव इनकम नहीं मिलेगी सर, वहां पे लिमिटेड ही रहेगा और एक्टिव इनकम मिलेगी। ये तो आप जानते होंगे, अगर आप 4-5 साल से वर्क कर ही रहे थे नेटवर्क में। नहीं, मेरी यहाँ से पैसिव इनकम भी आती है, कुछ जमीन मैंने ठेके पे दे रखी है, जहाँ पे मैं खेत में नहीं जाता हूँ, वहां से मेरे को पैसे आते हैं। ओके सर, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात है सर, आपकी जरूरतें और चाहते, जरूरतें अगर आपकी पूरी होंगी और चाहते भी अगर आपकी पूरी जहाँ से होंगी, और हम्म। नेटवर्क का अगर आपने चुना ही था पहले, तो आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सोच के चुना होगा सर। देखो बहन जी, अगर कोई भी काम अगर कोई इंसान सोचता है तो वो अच्छा ही सोच के ही चुनता है। ये तो है नहीं जी भी मैं बिल्कुल। किस काम के हाँ, अंदर हाथ डालूंगा कि मेरे साथ बुरा होना चाहिए इस काम के अंदर। सभी अच्छा ही सोच के चुनते हो उस काम बिल्कुल को। बिल्कुल। जी। तो आपने जैसे बताया कि आपने पहले काम किया हुआ है, और फिर आप ये भी तो आपको देखना चाहिए ना कि क्या कमी क्या रह गई, सामने वाले में कमी रह गई या फिर हमारे में कुछ कमी रह गई, जिस चीज को हम पूरा नहीं कर पाए, जिस चीज को जो हम अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं हुआ, उसकी सामने आप वाले ने कोई देखो, जो कंपनी अभी जिस कंपनी के अंदर मैंने ज्वाइन किया था वह कंपनी आज भी चली हुई है। ठीक है। दूसरा, जो रूल रेगुलेशन थे, जो प्लान, सौदा प्लान, इनविटेशन वगैरह, वो मैंने भी खूब एफर्ट किए, बहुत सारी मेहनत करी। लेकिन जो इनकम मेरे को चाहिए थी वो नहीं मिली। ओके सर, और तो अब मैं फिर क्या कैसे विश्वास कर लूं कि आपके साथ अगर काम करूंगा तो यहाँ पे भी मेरे को वही मिलेगी। सर देखिए, ना तो मैं आपको ये कहूंगी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा नहीं हो सकता। वो आपकी मेहनत पर ही रहेगा कि आप कितनी मेहनत करेंगे और किस अकॉर्डिंग आप करना चाहेंगे। अगर आपके चाहते हैं, जरूरतें हैं और उसको अचीव करना चाहते हो आप अपने घर परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, तो आप जरूर आएंगे, आप जरूर करना चाहेंगे। अदरवाइज तो सर, अगर आप जो कर रहे हैं उसमें अगर आपको आपकी जरूरतें और चाहते पूरी हो रही हैं, तो आपको वही वही करना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है बहन जी, और हर इंसान यही चाहता है कि अपनी जरूरतों और चाहतों के लिए ही काम करता है इंसान। ठीक है। जी। लेकिन मैं हम्म। ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ मैं काम करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। और अभी मेरा कांटेक्ट भी है, मेरे पास काफी सारी टीम भी है, लेकिन मैं आपके साथ अगर काम करूँ तो मेरे को मिलेगा क्या? सर वही तो मैंने बताया ना कि जो हमारी कंपनी है उसका जो प्लान है वो सबसे अलग है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो फर्स्ट पे आउट ही 40% मैचिंग का देती है। ये छोटी देखो मोटी वो बात बात तो नहीं ठीक है। है, मैंने उस कंपनी के काम किया था, वहाँ पे 50% दे रहे थे मैचिंग का तो। ओके सर, ओके। तो मुझे भी हम्म। बताइएगा सर, मैं भी देखूंगी कोई कहाँ पे हमें अगर ऐसा मिल रहा है तो 50% का चांस। अभी तो मेरे कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे। हाँ, मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे साथ, अगर मैं बोल दूँ तो वहाँ पे काम करना है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके साथ काम करूँ तो फिर मेरे को ऐसा क्या मिलेगा कि जो मेरे वहाँ जरूरतें तो आते पूरी नहीं यहाँ पे हो सकती है।
ऐसा क्या है कि देखिए आपकी एक तो कंपनी में कि मैं मैं आपके साथ आपको ये काम करूं? ठीक है सर, ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि आपके अब जो है ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर मैं आपको एक हाँ, ऐसा ये मान सकता हूँ। ऐसी कोई चीज बताऊं कि जिसमें आप अपने सवाल पूछ के और उस सवालों पर अगर आप इनकम ले सकते हैं, मतलब कि सवालों पर आप अगर पूछते हैं, आपके जितने भी डाउट है अगर वो क्लियर नहीं होते हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ इनाम दिया जाए कैश के रूप में, तो फिर कैसा रहेगा सर? वो जैसे किस कि तरीके आपके से ऑफर होगा? डाउट तो है, जैसे कि आपके कि आपको सही नहीं लगा वो मार्ग, आपको वहाँ पे वो अचीव नहीं हुआ, तो नहीं आपको मैं जी, डोनेट, डाउट तो है नहीं। मैं मार्ग तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ अगर पैसा कमाना तो आप एमएलएम करो। तो फिर आप क्यों नहीं करते सर? बस मेरे को अभी मेरा मन नहीं है ये काम करने का, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस काम से। लेकिन मैं अ, आपसे बार बार यही जानना चाहता हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? ऐसा कि मेरे पास अभी 150 के प्लस लोगों की टीम है। अगर मैं सभी को साथ में लेके आऊँ, कि डीएनएम में क्यों करवाऊँ मैं उन लोगों को? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा देखिए सर ऐसी टीम क्या देखो आपके यूनिक पास चीज है। है आपकी कंपनी के अंदर? जी, टीम है आपके पास, लेकिन टीम को तो हम्म। आप तब बताएंगे ना जब आप करने को राजी होंगे, और आपको करने के लिए राजी होना है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि है क्या चीज, और उसके लिए हाँ आपको बहन जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं राजी तभी तो हूँ, आप मेरे को बताओगे उसके बारे में। हाँ, जी मेरे सर, को तो जूम देखिए सेशन मैं के अंदर तो आने का मैं देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है, और फिजिकली मिलने का रही बात, मेरा अभी 2 से 2.5 महीने का काम है, वो मैं मिल नहीं सकता ऐसे। देखिए फोन सर, पे अगर अगर आप हो सके तो आप बता दो। ये देखना चाहते हैं कि इसमें क्या अलग है, आप ये यही बार-बार आपका यही सवाल है कि आपके कंपनी में ऐसा क्या है कि मैं इसमें आऊँ, आपकी कंपनी में ऐसा क्या है? तो उसके लिए आपको हमारी ज़ूम सेशन को जॉइन करना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको फ़ोन पे बता दूँ, तो सर मेरा आपसे हम्म। एक सवाल है कि आप आधी-अधूरी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे? देखो बहन जी, मैं आपको बता दूं, आपने मेरे बारे में पता चला, और मैंने बताया भी कि मैं एमएलएम कर चुका हूँ 4 से 5 साल। ये सब जो बातें अभी आप बोल रहे हैं कि आधी अधूरी जानकारी या फिर पूरी जानकारी जूम ऐप के अंदर, अगर आप मेरे को फोन पे भी बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये काम किया है। सर देखिए, बिल्कुल आपने किया ये है सर, सब आप बातें भी पूरे प्रोस्पेक्ट के लिए होती हैं कि भी अगर पूरी जानकारी आपने जूम सेशन के अंदर आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, समय जो है वो आपका भी कीमती है और हमारा भी कीमती है, और अगर वो आप तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, तो आपको ज़ूम मीटिंग में आना पड़ेगा, और अगर आप ये ज़रूरतें चाहते हैं, तो आप ज़रूर आएँगे, और अगर आप आने को तैयार हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो उससे पहले आप कुछ थोड़ा बहुत तो बताओ ना, जब भी तो आऊंगा मैं। देखिए सर, थोड़ा मेरे को बहुत मैं पता आपको लगेगा ये कि भी उस कंपनी में ऐसा नहीं बिल्कुल, था, अभी यहाँ पे मैं ऐसा मिल आपको ये सकता बता था। सकती हूँ कि हमारी कंपनी जो है वो पिछले 10 सालों से वर्क कर रही है, और हमारी अच्छा। कंपनी में फर्स्ट पे आउट जो आता है, फर्स्ट ही इनकम वो 40% मैचिंग का आता है, जिसमें बीवी 100% मिलती है, और पे अच्छा। आउट नेक्स्ट डे ही आपके आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है 4 बजे तक, और इसके अलावा अच्छा। सर 10 प्रकार की इनकम और भी है। अच्छा। अच्छा। जी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? सर मेरे को अभी लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए। 6 महीने में इनकम कितनी कमाई आपने? सर मेरी इनकम से वैसे आपको क्या लेना-देना, क्योंकि आप अपना वर्क करेंगे तो आप अपनी ग्रोथ करेंगे, मैं अपना वर्क करूँगी, मैं अपना ग्रोथ करूँगी। वो और सर बात अगर आप ठीक है बहन जी, लेकिन मैं तो ये जानना चाहूँ, मैं आपके साथ देखो, आपने कमाया होगा तभी तो आप मेरे को कमवा पाओगे। बिल्कुल अभी सर, मैं मैं कैसे आपके साथ देखिए, विश्वास कर लूं कि आप मेरे को पैसे कमवा दोगे, मेरे को ये सब चीजें सिखा दोगे? एक्सक्यूज़ मी, मेरे काम करने से आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आपके काम करने से और आपकी टीम के काम करने से आपको ज़रूर आएगा। वो मैं आपकी बात मान गया बहन जी, मेरे को इस चीज का विश्वास भी है, लेकिन मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा तो मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि आप इतना पैसा कमा चुके हैं, और मेरे को ये भी तो विश्वास होगा कि आप मेरे को भी कमवा सकते हो। बिल्कुल सर, अगर आपको ऐसी पूरी जानकारी चाहिए तो हम एक अलग से ज़ूम सेशन करेंगे, और अभी के लिए जैसे कि आपने कहा था कि 5 मिनट का समय है, तो आपके 5 मिनट का समय तो हो चुका है। क्या तो मैं, आपने वो बात बताई नहीं है ना, मैं जो जानना चाहता था कि वो आपकी कंपनी ज्वाइन क्यों करूँ, ऐसा क्या चीज मिलेगी मेरे को यूनिक? ये तो सर मैंने आपको बता हाँ जी, हेलो। हाँ जी बहन जी। आप दोनों के लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग है। थैंक यू गुरु आपने जी। भी रिंको जी बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया, और खुशी जी ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो हम्म। और कोई साथी है जो इन प्रोस्पेक्टस के साथ बातचीत करना चाहेगा? अम्मी जी।
खुशी यादव जी ने तो कर लिया, अपने सुनील मेहरा जी। आप सुनील मेहरा जी और रिंकू जी को अनम्यूट करो, विक्रम जी एक बार। सुनील जी को करता हूँ सर मैं एक बार। हाँ, सुनील जी और रिंकू जी को ही। जी सुनील मेहरा जी, वेलकम सर आपका। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल आ रही है सर। जी सर, कहाँ से बात शुरू अभी करनी है सर? जो अभी सुनिए ना सारी बातें, हाँ जी। उसके हिसाब से आप ये मान के चलो कि आप खुशी जी के अपलाइन, और खुशी जी नेक्स्ट मुलाकात में आपको रिंकू जी से मिलाने के लिए ले आई। ओके ओके। समझ गए आप? जी सर। हाँ, अब रिंकू जी से बातचीत करनी है आपको। ओके ओके, ठीक है सर। नमस्कार रिंकू जी। हेलो। विक्रम जी, रिंकू जी को अनम्यूट करो प्लीज। सर इनको अनम्यूट कर रखा है सर मैंने। एक मिनट। नहीं नहीं, खुशी को। खुशी को नहीं सर, रिंकू जी को। एक मिनट सर, मैंने किया होता, इनको भेजा था। चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा फिर करता हूँ। हाँ हाँ, जी, अब रिंकू जी आ होगा। जाइए। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी, नमस्कार रिंकू जी। हाँ जी नमस्कार सर। दो दो। चलो सर, अच्छी बात है। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, और दो मैंने इसलिए किए कि आपसे पहले एक साथी का और मेरे पास ऐसे ही नमस्कार आया था। अच्छा सर, चलो सर, कोई हाँ बात जी। नहीं। सर, आपका नंबर दिया था मुझे खुशी मैम ने, तो उनसे अच्छा आपकी अच्छा। बातचीत हुई होगी। हाँ जी वही थी। हाँ जी। तो वहीं से सर हम बात की शुरुआत करते हैं। जी सर। जी। तो आप जी सर बता रहे बताइए। थे कि आपने 4-5 साल पहले कंपनी की हुई है, नेटो मार्केटिंग। हाँ जी काम किया है सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके। तो सर, आपने 4-5 साल काम किया, तो आपके हिसाब से कैसी इंडस्ट्री है सर ये? इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है सर। ओके। तो सर फिर ऐसा इस क्या कारण रहा कि आपने छोड़ दिया? जी बिल्कुल सर, अभी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चूज किया था। सर, मैंने चूज किया है पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कमाने के लिए, नेम फेम कमाने के लिए। तो मैं भी सर इसीलिए आया था। ओके। तो सर, ऐसी हाँ। क्या रुकावटें आई आपकी लाइफ में कि आप पैसिव और अनलिमिटेड इनकम नहीं कमा पाए एमएलएम में? जिस तरीके से मैं आया था सर, जो सोच के आया था वो मेरे को नहीं मिला। ओके, थोड़ा जान सकता हूँ सर कि आप क्या सोच के आए थे और क्या आपको नहीं मिला? सर ये ही पैसे और अनलिमिटेड इनकम को जान के मैं आया था, वो नहीं मिल पाई। मैंने खूब सारी मेहनत भी करी, दिन रात मेहनत करी, सभी एफर्ट करे और सारे बेसिक्स फॉलो भी किए, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना कि मेरे को ये ड्रीम इनकम मिल जाएगी वो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके ओके। अभी हाँ सर जी। आप लगभग कितनी एमएलएम कंपनियों के बारे में जानते हैं? सर 5 साल अगर मैंने किया है तो आप ये खुद ही अंदाजा लगा लो कि 5 साल अगर मैंने एमएलएम किया तो अकेले घर बैठ के तो नहीं किया होगा, फील्ड में घूमा होगा, बिल्कुल, काफी सारे प्लान बिल्कुल देखे आपकी होंगे। सही बात है सर। दूसरा क्वेश्चन ये है रिंकू जी मेरा आपसे, तो हम्म आपने जैसे 4-5 साल की है, तो आपने ये भी देखा हम्म। होगा सर, जितनी भी कंपनियां हैं उनमें अचीवर हैं या नहीं है सर 4-5 सालों में? जी अचीवर भी और फेलियर भी है सर, दोनों चीज मिलेंगी। बिल्कुल सर। तो क्या हम्म। आपने वो चीज नोटिस की सर कि जो लोग फेलियर हैं वो फेलियर क्यों हैं और जो अचीवर हैं वो अचीवर क्यों हैं? हाँ सर नोटिस तो की है, लेकिन पता है क्या बात है सर, मैंने खूब सारी मेहनत करी है, और जो फेलियर थे उन्होंने खूब सारी मेहनत करी है, और जो पास हुए उन्होंने खूब सारी मेहनत करी है। ठीक है। जी मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन जिस पर्पज से कोई भी साथी अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आता है तो उसको वो मिलती नहीं। बताया कुछ जाता है और मिलता कुछ और है। ओके। तो सर, हाँ जी। जैसे कि अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि फेलियर भी हुए हैं लोग, सक्सेस भी हुए हैं, तो मैं यही चीज हम्म जानना चाहता हूँ सर, जो सक्सेस हुए हैं लोग, तो वो भी तो हम्म पैसे और अनलिमिटेड इनकम सोच के आए थे ना, तो वो अगर सक्सेस हम्म। हुए हैं तो उनका भी कोई ना कोई राज होगा। अभी मेरे साथ वहां पे क्या हुआ सर, जैसे अभी इनकम प्लान के अंदर एक रॉयल्टी नाम का एक टॉपिक डाला हुआ था। जी सर। मैं वहां पे पहुंच गया और मेरे को वो मिला नहीं। ओके। हाँ अभी मैंने आपका प्लान देखा, अभी बहन जी से मेरी बात हुई थी, और उससे पहले मैंने आपका प्लान देखा था, स्टडी किया था, किसी साथी ने जी मेरे को जी। दिखाया था।
और आपके प्लान में सेंचुरी क्लब नाम का एक टॉपिक दिया गया है कि 100+ डायरेक्ट करने से आप सेंचुरी क्लब में आ जाओगे। तो बिल्कुल मेरा आ ये जाओगे सर। विश्वास नहीं हो रहा सर, कैसे मिल पाएगा वो? अभी मैं ओके। आपसे, हाँ जी हाँ जी, कैसे मिल पाएगा सर, मतलब क्या सोचा इसने, इस पे आपने? जैसे मेरे को वहां पे नहीं मिल पाया तो, ओके। और मेरे पास अभी मैं आपको बता दूं, मैं करीबन 150 से 200 साथी हैं अभी। अगर मैंने एक बार बोल दिया तो वो सभी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं आपकी कंपनी के अंदर क्यों ज्वाइन करूं सर, ऐसा क्या है? ओके। जी। जी रिंकू जी, आप से सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा सर ये चीज़ जान के कि आपने जो चीज़ें हैं सही बताई हैं सारी की सारी। रिंकू जी, हम्म। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। जैसे आपने जी। बताया कि वहाँ पे सेंचुरी क्लब था और वो बताया गया था, वो मेरे को नहीं मिला, हम्म। तो मैं कैसे मिल जाएगा? जी। तो जो मैं मैंने आपकी। अचीव किया था लेकिन वो नहीं मिल पाया सर। जी जी। हम्म। तो सर इसको तो मैं जानने के यही लिए हम जानना क्या। चाहता हूँ सर, देखो अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, आप कम शब्दों में सारी बातें अगर बता सकते हैं तो अच्छी बात है सर। मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूँ, ऐसा क्या चीज है आपकी कंपनी के अंदर जो मेरे को मिलेगा? जी। तो देखो सर, मैं अभी मेहनत आपने करने जैसे के लिए बताया। तैयार भी हूँ, मेरी जरूरतें और चाहते भी पूरी हो सकती है, मैं इसलिए भी तैयार हूँ, लेकिन ऐसा क्या है हम्म, कि मैं आपके साथ ज्वाइन करूँ? ओके। तो देखो सर, जैसे कि आपने बताया आपकी जो ज़रूरतें और चाहते हैं और पैसिव अनलिमिटेड इनकम आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए वो सर तो मैं सबसे अभी ले पहले। रहा हूँ सर। जी जी, इसके लिए सर सबसे पहले सिस्टम को अच्छे से समझना जरूरी है। अभी आपने हाँ तो प्लान तो समझ लिया, बट आपको हम्म, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट सर? हम्म, हम्म। तो उस ट्रस्ट के लिए सर आप खुद ये बताओ कि हम क्या ऐसा करें आपके लिए कि आपको, अगर आप ये कर दो सुनील जी, तो मेरे को ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये सच में होता है। तो आप खुद बताओ सर, क्या करें ऐसा आपके लिए, आप बताओ। नहीं सर, आपको क्या करना, आप मेरे को बता ही दो ना। देखो सर, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आपसे सर जान पाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा ना मेरे लिए, आपके सर लिए भी। बताने के लिए तो सर बताने के लिए तो आपने कॉल किया ना, आप ही तो बताओगे, मैं क्या बता सकता हूँ आपकी कंपनी के बारे में, मेरे से ज्यादा तो आप ही जानते हो ना। जी जी। हाँ, तो इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताओ ऐसा क्या चीज है जो मैं आपके साथ ज्वाइन कर पाऊँ। जी देखो सर, जैसे कि आपने प्लान देखा, तो प्लान के अंदर सर जो जो चीजें लिखित में हैं वो सारी की हम्म। सारी सर कंपनी में है भी, और लोग अचीव भी कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो अचीव भी कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, ये जो मैं भी कैसे प्लान। मान सकता हूँ सर, क्योंकि मैंने करा है, जो था और जो दिखाया गया तो वो मिला ही नहीं। सर जो 40% इनकम हमारी पहली इनकम है, ठीक है, हम्म। वो इनकम की सर अगर आप चाहो तो मैं आपको स्टेटमेंट भी भेज सकता हूँ, और वो इनकम कितने लोग ले रहे हैं। और जैसे कि आज हम कोई भी आईडी डालते हैं, हम अपना पेयर मैच करते हैं, हम्म। अगर हमने 12 बजे से पहले डाला तो 4 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाती है सर। इसका आपको स्क्रीनशॉट सर स्टेटमेंट जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सर स्टेटमेंट की तो मैं आपको बता दूं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि भाई उनके अकाउंट में पैसा डाला जाता है और फिर वो कैश ले लेते हैं उनसे। अभी ऑनलाइन मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया और बाद में मैं आपको कैश ले लूंगा, तो उस पर तो विश्वास नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने देखा है इस चीज को, अपनी आंखों से बिल्कुल। देखा है। बिल्कुल देखा तो होगा मैं सर। कैसे आपके स्क्रीनशॉट पे विश्वास कर लूं भाई जी? चलो सर, बहुत अच्छी बात है सर आपकी, आप इस चीज के हम्म। लिए भी अवेयर है। सर आपने लीगल और इलीगल, एथिकल और अनएथिकल कंपनी के बारे में सुना है? जी बिल्कुल सुना है, लीगल चेक करना, एथिकल चेक करना, फाइनेंशियल डिसीजन चेक करना, जी जी। चार तो सर पैरामीटर जो अगर। सबके बारे में देखा जी है, सुना भी है और आता भी है। चार जी। साल अगर मैंने लगाए हैं तो मेरे को ये बातें तो आगे होगी, आपको ही पता होगा इन चीजों का। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने देखा होगा सर, कंपनी 10 साल से चल रही है, राइट? हम्म। और कंपनी सारी जो लीगलिटी है, जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट है, वो सारे पूरे कर रही है 2016 की गाइडलाइन में भी, और हमारी 22-23 में जितनी भी गाइडलाइन आई है सब फॉलो कर रही है। और जो भी अच्छी बात है कंपनी भाई इन साहब, चीजों को देखो फॉलो मैं करती है। अभी, क्या है, जैसे अभी आपने आधार कार्ड बनवाया, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया आपका आधार कार्ड, ठीक है। जी अभी गवर्नमेंट ने तो आपका आधार कार्ड ठीक दे दिया, लेकिन आप कैसा काम करोगे, इस पे कैसे विश्वास कर सकती है गवर्नमेंट? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, आपका वो पैन तो। कार्ड बना, आपका आधार कार्ड बना, बैंक वालों ने आपका अकाउंट खोल दिया, अभी आप उस अकाउंट में आप 2 नंबरी पैसे डालोगे या 1 नंबरी पैसे डालोगे तो बैंक को थोड़ी पता है इस चीज का। बिल्कुल सर, आप आप ये बात भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही कह कैसे रहे विश्वास? जी। हैं। जी। रिंकू जी, अभी मैं आपसे वही दोबारा वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो अपने रूल एंड रेगुलेशन बन रहे हुए हैं ना सर, वो सारी हम्म। कंपनी कर रही है, और जो भी कंपनी इन चीजों को फॉलो नहीं करती है, मान लो आप हो सर, आप बोलते हो कि पैसा नहीं आता, और हम्म। कोई भी लीडर अगर इस तरीके से शिकायत कर देता है तो सर उस कंपनी पे केस हो सकता है, पता है आपको?
और वो भाई साहब बंद मेरे को पता है अगर केस 10 साल से कर कंपनी चल सकता रही है, है लेकिन आज तक किस किसी चीज ने पे चल किया है? रही है। जी सर। आज तक किसी ने केस किया है? बिल्कुल सर। बता दो मेरे को नाम, भाई उस बंदे ने केस किया और उसके केस करने से वो कंपनी बंद होगी। सर बिल्कुल, ये तो आपने भी देखा होगा ना, जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है सर वो कंपनियां बंद भी हो जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बेस में एथिकल तरीके से काम करती है, जेन्युइन तरीके से इनकम देती है, वो कंपनियां हम्म। सुचारू रूप से चलती रहती है सर। ऐसा और कुछ नहीं है भाई साहब, मैंने ये करके देखा है। और आपको बता दूं, इंडिया की जो पहली कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग की और प्रोडक्ट बेस्ड थी, बहुत अच्छे हम्म, तरीके से काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट के प्रोडक्ट भी थे। लेकिन वो आज इंडिया में नहीं चल रही है। अभी उसने क्या ऐसा क्या कर दिया, प्रोडक्ट भी थे, पे आउट भी था, डॉक्यूमेंट्स भी थे और लीगल एथिकल तरीके से भी कर रही थी, लेकिन आज वो इंडिया में नहीं है वह कंपनी। जी जी। देखो सर, जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे डाउट हैं इसके अंदर, ठीक है, मैं तो तो इसके बड़ा लिए बड़ा भाई सर साहब 5 साल हो गई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और होने भी चाहिए सर, क्योंकि हमने मान लो ऐसी चोट खाई है तो होने भी चाहिए। हाँ तो इसके बिल्कुल, लिए फिर सर, स्पोर्ट्स समर लगाने के लिए सर मैं आपके डीएनएम ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूँ, ऐसी क्या यूनिक चीज है आपके पास प्लान के अंदर? जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो रिंकू और जी, मैं मैं आपसे कौन कौन एक चीज़ जानना जानता हूँ, चाहता हूँ जैसे बच्चों। कि जी रिंकू जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपके बहुत सारे डाउट हैं, तो हाँ हमारा जी। सर एक, हम कंपनी के थ्रू एक 90 डेज का कोर्स करवा रहे हैं सर, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, हम्म। तो उसके अंदर हम लीगल, इलीगल, एथिकल और इन एथिकल सर चीज़ें बताते हैं, और हम सिर्फ एक एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी जी कंपनी जी। आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, राइट सर। तो 90 उसके डेज का अंदर कोर्स क्या है सर। करवाते हाँ जी। हैं? 90 डेज का मतलब 90 दिन का कोर्स करवाते हैं? हाँ, कोर्स 90 दिन का करवाती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर वो। भाई साहब अभी मैं आपको बता दूं, मैं बीबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, सोलन बहुत बढ़िया सर, यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया सर। तो जो 1 साल के अंदर जो मैंने सीखा है तो वो मैंने कंपनी के अंदर नहीं पाया। जी। अभी 90 दिन के कोर्स के अंदर कैसे विश्वास कर लूं भाई? और सर मैं तो आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आपको 90 दिन कंटिन्यू आना है, मैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप बताते हैं कि समय कम है, राइट। हाँ समय कम है सर, जल्दी बताओ, जो मेरे को काम जी जाना है जी। भाई, खेती बाड़ी का तो सर काम है। आप ये बताइए कि पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कमाने के लिए कितना सीरियस हैं आप। मैं तो बहुत सीरियस हूँ भाई साहब, इतना बिजी समय के अंदर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए तो बात कर रहा तो हूँ, सर सीरियस हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, हमारा 1 घंटे का एक सेशन होता है सैटरडे को हम्म। जूम पे, क्योंकि हम्म। आपके जैसे बहुत सारे सवाल हैं, तो उसके हम्म। अंदर आपको अपना हर एक सवाल पूछना है, जो भी आप कह रहे हैं, ये आपको सवाल जो उसका आप बेनिफिट। पूछ रहे हो, जी जी। क्योंकि एमएलएम से रिलेटेड हर एक सवाल वहां पे होता है सर, जो आप लीगल एथिकल कह रहे हैं, राइट। वो अभी आपकी इसमें बात ठीक फायदे है। की अब बात ये है सर। सवाल जो आप कौन करेगा सर? सर ये हमारे सीएमडी सर हैं, राजेश कविता पुनिया सर, जिनका 25 अच्छा। सालों का अनुभव एमएलएम का। हम्म। वो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। और दूसरा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपको हम्म। अगर बोलूँ सर, अगर आपको ये लगे कि मेरा समय खराब हो गया है और हम्म। उसके बदले में आपको 5100 रुपये इनाम मिल जाए, आपके क्वेश्चन का अगर सेटिस्फाई आंसर आपको ना मिले, तो कैसा रहेगा। हम्म। वो तो बात अच्छी रहेगी। और रही बात, मैं आपको बता दूं, आपके सीनियर हैं, आपके गुरुजी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके पास तो 26-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो मेरे हर सवाल का जवाब दे देंगे। अभी ज्वाइन मैं आपके सीएमडी एमडी के साथ थोड़ी ज्वाइन करूंगा, मैं तो आपके साथ ज्वाइन करूंगा। अब मेरे को ये भी दिखना चाहिए नहीं कि आप मेरा सोल्यूशन कैसे करोगे। कल को मैं एकदम से अपनी टीम का सोल्यूशन थोड़ी कर पाऊंगा, मैं तो आपसे मिलवाऊंगा ना। चलो सर, बिल्कुल हम इस चीज़ का कर लेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप मैं तो समय तो आपसे दे पूछना सकते हैं ना। चाहता हूँ भाई साहब। बिल्कुल सर, मैं खुद इस चीज़ का सॉल्यूशन कर लूंगा। तो इसके लिए सर हम ना एक स्पेशल, क्योंकि जैसे आपके काफ़ी सारे सेशन वो हैं, सवाल हैं, तो हम स्पेशल एक जूम पे सेशन रख लें सर, जिसमें हम 1 to 1 बात करेंगे लीगलिटी के बारे में। जो भी आपका क्वेश्चन हो हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, आप समय निकाल के आ सकते हैं। अभी तो भाई साहब खेती बाड़ी का काम है, जूम का मेरे को पता है कि आपका 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 1-1.5 घंटे हम में मेरा पर्सनली करेंगे ना डिस्कशन निकल सर, जैसे जाऊंगा। आपके काफ़ी सवाल है तो दो पर्सनली घंटे करेंगे से ना। मेरे पास टाइम नहीं है अभी तक। क्या कह रहे हो। अभी मेरे करीबन 2 से ढाई महीने तो टाइम है नहीं। ओके। अगर आप बता दोगे तो फोन पर तो अच्छा रहेगा। सर देखो, इसमें फ़ोन पे तो मैं मेरी बता रहा भी हूँ। सहायता हो जाएगी, और आप जिस चीज के लिए आपने मेरे पास कॉल किया है, आपका वो कंप्लीट काम हो जाएगा। देखो सर, फ़ोन पे तो मैं आपको बता दूं, लेकिन जैसे कि आप अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सर कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिखाने से थोड़ी समझ में आएगी,
और फोन पे देखो सर, ऐसा होता है कि एक तो हम कोई भी चीज देखें और एक सुने। आप बताओ सर, फर्क है या नहीं है? वो बात आपकी भाई साहब ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन मैंने नहीं करे आपने। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि मेरे पास 100-150 लोगों की टीम है, और अगर मैं बोलूंगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं? ऐसा क्या है आपके पास कि मैं उनको लेके आ जाऊं? अभी वो तो मेरे ऊपर देखो, मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा, आपकी कंपनी के ऊपर विश्वास करूंगा, आप अगर मेरे को बताओगे तो। और वो जी मेरे जी। ऊपर विश्वास करेंगे, अभी मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं? अभी आप बताओ ना ये मेरे को। तो सर मैंने आपको वही बताया, जो जो चीजें प्लान में लिखी हुई हैं सर, वो सारी इनकम आपको मिलती है। अब आपने बोला कि इनकम भी झूठी होती है, उसमें स्टेटमेंट नहीं आती है। अब आप खुद हाँ बताइए सर कि बिल्कुल, कुछ व्यक्ति ऐसी भाई क्या साहब बार चीज बार आपको दिखेगी पब्लिशिंग जिससे आप कर ट्रस्ट देते हैं। करेंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं, मैंने देखा है, मैंने 3 महीने में 2-2 3-3 बार प्लान चेंज होते देखा है। मैंने इसी कारण तो जी, मैंने मैं सोचा है अभी ना। आपसे वो एक ही लाइन जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज आपको दिखाऊं कि हाँ, अगर आप ये दिखा दो तो मेरे को ट्रस्ट हो जाएगा कि आपकी कंपनी सही है। दिखाने की जरूरत नहीं भाई साहब, देखने से थोड़ी ट्रस्ट होगा। वो आपने अगर कमाया है, अगर आपकी कंपनी के अंदर ऐसा है, तो वो मार्क को फोन पे ही बता दो। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फोन पे ही समझ जाऊंगा। सर मैंने तो इनकम कमाई है, मैं कंपनी में सुपरस्टार हूँ सर, ब्रॉन्ज लेवल मेरा होने वाला है, और जो इनकम मैंने कमाई है वो आपको बेच भी सकता हूँ। नहीं, इनकम तो आपने अपने लिए कमाई है, वो तो आप खर्चा करो। जी जी। आपको मेरे को यही बताना है कि भाई मैं आपकी डीएनएम कंपनी को ज्वाइन करूं तो मेरे को ऐसा क्या मिलेगा कि मैं आपकी डीएनएम कंपनी को ज्वाइन कर पाऊं, जो मेरे को वहां पे नहीं मिला। सर जो भी आपने पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए आए थे ना, वो आपको हम्म। जरूर यहाँ पे मिलेगी अगर आप बेसिक्स और एथिक्स के साथ काम करते बेसिक और एथिक्स मैंने वहां पे भी करे थे भाई साहब, और वो भी यही बोल रहे थे कि आपको सब चीजें मिलेंगी। हैं। सर आप बताओ आगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट एक ही जगह अटके हुए हैं। चलो बहुत अच्छा है, आप दोनों के लिए क्लैपिंग है, बहुत बढ़िया। जी गुरुजी, थैंक यू। और सुनील मेहरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करी, और मैंने भी कोशिश करी आपको फंसाने के लिए। और बिल्कुल सर, ऐसे आपकी कोशिश प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे सर। बढ़ेगी। हाँ जी, नेक्स्ट हाँ जी। टाइम मैं और तैयारी करके आऊंगा सर। मैं आपको बता दूं सर, फील्ड के अंदर है ना, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि बस पूछो ही नहीं। रोने को बिल्कुल मन कर बस। जाता है सामने वाले बंदे के, भैया कैसे मनाऊं तेरे को। ऐसे ऐसे बंदे मिल जाते हैं मेरे सामने सर। एक बंदा आया था गुरुजी, अगर समय है तो मैं एक बात बोलूं सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं लाइफ में जब पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करी, तो उस टाइम पे वो ऐसा हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई थी सर। जब भारत हम्म। सरकार की जो गाइडलाइंस आई, उस टाइम पे काफी सारी कंपनियां बंद हुई थी, वो भी हो गई थी। तो हम्म। दोबारा से मैंने एक कंपनी को ज्वाइन करा, और मैं उसी बंदे के पास चला गया जो मेरे को इस लाइन के अंदर लेके आया था। हम्म। मैं उसके घर पे गया, और घर पे जाते ही वो ने बोला अपना बैग ने तो रख बंद, हम्म। चाय पीनी तो चाय पी ले, चाहे दिन मार रहा था ना किसी टाइम पर मेरा आगे आके बैग ना खोलिए। हम्म। तो अब मैं उसको किस तरीके से बात करूं सर? मैं यही बोल रहा हूँ कि फील्ड में तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं सर। देखो तो इसमें गुरु जी, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट बताएं आप प्लीज, क्या कुछ करना होगा? नहीं, बिल्कुल रिंकू जी, आप इस पे जरूर चर्चा करेंगे सर। जी। और शुरू से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको, और सभी साथी आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। सर एक अनिल जी भी एक बार सवाल रखना चाह रहे थे सर, तो आपसे पहले अगर कहो तो मैं उनको ले लूँ। हाँ कर लो, टाइम तो लेकिन में इसको 26 हो गया। शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि 9 बज के 26 मिनट हो गए। बिल्कुल सर, हर रोज लेट हो जाते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं। अनिल जी वैसे भी समझदार हैं सर, वो इतना समय लेंगे नहीं, और कहने के बाद तो फिर बिल्कुल नहीं लेंगे। जी अनिल जी, ऑन रिक्वेस्ट आपको बुलाया जा रहा है सर, समय का ख्याल रखें। हेलो। अनिल जी वेलकम है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर बस मेरे भी रिंकू जी से, समय तो खैर आप सर आपने बता ही दिया, मेरे भी रिंकू जी से 2-3 सवाल थे सर, छोटे छोटे थे। आप पहली बात, विक्रम जी, रिंकू जी को अनम्यूट कर दो एक बार। हाँ जी सर, फिर छोटे कहाँ होंगे, पहली बात तो बस सवाल ही 2-3 है। थे तो छोटे फिर छोटे सर। हाँ, चलिए चलो फिर जी, कल आप कर मान लेते हैं लेते सर, हैं आपकी कोई बात। ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, आप चलिए रिंकू जी। अनिल जी अपनी हाँ जी शुरुआत सर। करो प्लीज। जी। हेलो। हेलो।
हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी रिंकू जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपकी सर 3। अभी हाँ हाँ जी। नमस्कार। अच्छा मेरी 3 बार। हाँ, क्योंकि आपसे पहले आपके 2 भाई बहन आए हाँ हुए थे तो। चलो ठीक है सर, धन्यवाद है इस आपका इसके लिए। सर जी। उन मतलब जो मेरी टीम आई थी अभी आपके पास, तो उन्होंने मुझे हाँ बताया जी। कि जैसे आपका आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी रहे हैं और खेती का भी काम है सर आपका। हाँ जी, दोनों काम करता हूँ हाँ जी, तो आप अगर आप सर। खेती का काम करते हो तो सर निस्संदेह आपने वहां भी मेहनत की होगी। सर हर काम मेहनत से ही होता है, सर घर बैठे हाँ कोई जी भी काम बिल्कुल नहीं। सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खेती करते हुए सर आपको कितना समय हो चुका है? खेती करते सर पहले मम्मी पापा करते थे, अभी मैं करता हूँ। अच्छा, तो खेती को आपने सीख के किया था सर या बिना सीखे ही ऐसे ही लग गए थे? सर हर काम सीख के ही किया जाता है, बिना हर सीखे तो काम कुछ सीख नहीं के ही किया जाता है सर, मैं भी इसी बात के ऊपर आ रहा था, हर काम सीख के ही किया जाता है। अब जैसे आप भी आपने मेरी टीम को बताया कि आपने कुछ टाइम तक 1 साल या 2 साल तक दूसरी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करके वहाँ खूब मेहनत की थी, खूब मेहनत की थी। तो लेकिन फिर भी आपको जैसा आप परिणाम चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाया। अब सर हाँ बिल्कुल। इस ये खेती का मैंने इसीलिए उदाहरण दिया था आपको। आप खेती के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर कल को मुझे जाके खड़ा कर दिया जाए या अगर कोई भी व्यक्ति बिना सीखे अगर खेती को जाके करे, वो पूरी मेहनत कर ले उसमें, लेकिन जिस तरीके से जो प्रोसेस होता है अगर उसको फॉलो ना करे, अगर जाके कभी यहाँ कस्सी फावड़ा चला रहा है कभी वहां चला रहा है, दिन से मतलब सुबह से लेके शाम तक उसमें लगा रहे, लेकिन जो 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 उसका तरीका है उस तरीके से ना करे, क्या उसको परिणाम मिल पाएंगे सर? भाई साहब हाँ कति जी। एक लाइन की बात है, बिना हाँ सीखे जी। कुछ भी काम नहीं हुए हाँ तो तो कुछ मैं नहीं बस कर यही कह रहा था सर कि वहाँ कुछ जिस कंपनी में आपने किया था वहाँ कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो आपको मतलब जो उस कंपनी से जुड़े हुए लोग थे उनको कुछ एजुकेशन के बारे में बताया जाता, उनकी क्लासेस चलती हो या कुछ इस तरह की शिक्षा दी जाती हो कि काम कैसे करना है, कैसे सिखाया जाता है, ऐसा था कुछ सिस्टम वहाँ? आपने आपने कुछ क्लासेस अटेंड की थी वहाँ? कुछ मीटिंग, कुछ सेमिनार, कुछ क्लासेस, कुछ सिस्टम ऐसा? प्लीज एक बार बताइए। रिंकू जी हेलो। हेलो। उनकी कोई कॉल आई हुई लग रहा है जी मेरे को बीच में। चलिए सर फिर तो अब टाइम भी हो चुका है। 1 मिनट में आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है सर। रिंकू जी वैसे तो हमारे जिम्मेवार साथी हैं सर, बाई चांस या तो कोई नेटवर्क इश्यू हाँ खैर मिलेगा कुछ या। ना कुछ तो। हम्म। हो सकता है अनिल जी दिल्ली वालों से कुछ कुछ सेटिस्फाई हो गया हो। जब तक वो नहीं है कुछ भी नहीं सर, संभावना जब है। नहीं सर, संभावना जो तक वो नहीं है वो तो हम लगा सकते हैं ना सर। हाँ फिर जब सामने वाला आगे से कुछ नहीं बोलेगा, वो किताब में लिखा हुआ नहीं था वीडियो में सर। जब सामने वाला कुछ भी ना जवाब दे, आप उसके बारे में कुछ भी सोच लो। हाँ ना बिल्कुल। आप में से अगर किसी के पास रिंकू जी का नंबर है तो एक बार कॉल करो ना। रेंज का इशू मिलेगा क्योंकि मेरे ख्याल से मीटिंग में भी नहीं है अभी वो। नहीं है सर। बस ये तो मतलब एक थोड़ा सा मैं ये अगर ये सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता कि वो कह रहे थे कि ज्वाइन करने से मुझे क्या मिलेगा, तो सर अगर मान लो जैसे वो खेती करते हैं और खाली खेत में जाके खड़े हो जाएं, क्योंकि खेत में तो चले गए हैं वो, लेकिन उन्होंने मेहनत और सही तरीके से मेहनत की है, तो किसी भी कंपनी में जाने के बाद खाली ज्वाइन करने से तो इनकम नहीं आएगी ना सर। बस ये एक दो बातें थी, अगर होते तो और अच्छे से हो जाती सर। बेहतर है अनिल जी, आपने अच्छे प्रयास कर रहे हो आप। लेकिन जब तक रिंकू जी भी नहीं है, वैसे समय हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस हाँ बात को हाँ हम कल सर। भी रख हाँ सकते हैं। वो कल भी कर लेंगे, कर सकते हैं सर। लेकिन यहाँ पे आज के सेशन में सर मैं दो चार बातें जोड़ सकता हूँ ना। अशोक जोनी सिंगल जी हैं सर के पास नेटवर्क इशू है, बस इसीलिए सर मैसेज आया सर। चलो। जी हाँ जी विक्रम जी, आप कुछ कह रहे हैं अभी। हाँ। तो सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार जज करने की जरूरत है। असल में हमें ये वीडियो सारी बातें एक बार दोबारा से सुनने की जरूरत है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। जब सामने वाला साथी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ चुका है और अब हम उसको ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस साथी से ये
जाना जाए कि कारण क्या रहे, और जब वो कारण बता दे तो उसमें मैं वो चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर आप अगर वहाँ से छोड़ के आए, आपको क्या लगता था कि वहाँ क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग कब तक खड़ा रहते हैं, या हम लोग किसी भी कंपनी में कब तक काम करेंगे जब तक हमें पैसा आएगा? ज़ाहिर-सी बात है, येस और नो? तो पैसा आएगा सही। तभी तो हम काम कर रहे हैं, और पैसे के लिए तो काम कर रहे थे हम लोग, और पैसा नहीं आया तभी तो आप लोगों ने नेटवर्किंग को छोड़ा होगा, कोई भी हो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो। तो सर हमारी कंपनी में ख़ास बात क्या है, सबसे पहले जो आज साथी जॉइन होता है, बिगिनर जो साथी है, पहला जो व्यक्ति है जो सबसे नीचे है जिसने आज स्टार्ट किया, पहले दिन से उस व्यक्ति को हमारी कंपनी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है ना, पहले दिन से पैसा मिलता है। तो उस बंदे का इंटरेस्ट बनेगा। पहले दिन से उस व्यक्ति को सपोर्ट मिलती, पैसा मिलता, और वो पैसा उसके नेक्स्ट डे 4 बजे के बाद आ जाता है। वो कहता है जी हमारे यहाँ भी आता है। चलिए ठीक है सर, पहले व्यक्ति के लिए। दूसरा, आप उसको सैटिस्फाई कर सकते हैं। सर अगर आपने बोला है कि आपने 3-4 साल काम किया, सर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा 3-4 साल में मैं बाद में जाऊँगा। अगर कोई व्यक्ति, हम किसी कंपनी में तब काम करते हैं जब हम 1 साल से 1.5 साल तक अगर हम काम कर रहे हैं, और हमारी अगर इनकम 50,000 से 1-1.5 लाख रुपए तक हम अगर चले जाएँ और हमारी टीम चली जाए, क्या वो व्यक्ति कंपनी को, सिस्टम को छोड़ के जाएँगे? पूछ लीजिए उसी से सामने से। बात पैसे की हो रही है, पैसे के लिए तो छोड़ा ना, तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं जाएँगे। चलिए सर, तीसरी बात पे मैं आता हूँ। जब आपने 3 से 5 साल उस कंपनी को दिए हैं, तो हम किस लिए गए थे? आप ही ने बोला सर आप पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए गए थे। सर हमारे प्लान के अंदर ये खूबी है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है। वो क्या है कि हमारी कंपनी आपको अनलिमिटेड और पैसिव इनकम कमाने का मौका देती है, जिसमें हमारे पास एक सेंचुरी क्लब है, जिसमें आपको सिर्फ़ 100 लोगों को डायरेक्ट करना होता है, और जिसके दौरान कंपनी फिर आपको टोटल कंपनी का टोटल टर्नओवर का 1% देती है, और वो चीज़ आपको हमारे रहने और ना रहने के बाद भी मिलता है। यानी कि आपके बाद आपकी पीढ़ी को भी मिलेगा, आपकी जनरेशन को मिलेगा। ये ख़ास बात है, और उस चीज़ को 3 और 4 साल लगाने की ज़रूरत नहीं सर। उसके लिए एक छोटा-सा क्राइटेरिया, अगर आप उसको कंप्लीट, चाहे आप 1 साल में कर लें, 1.5 साल में कर लें, या फिर आप 5 साल में कर लें, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। चलिए सर, उसके बाद आगे बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, वो कब तक काम करते हैं? जब तक उनको पैसा आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे हमारे साथ जो काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए क्या है सर? सर उनके लिए हमारे स्पेशल ख़ास बात है। एक तो कंपनी ऑफ़र देती है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे रिटेलिंग मार्जिन बहुत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, मैं काम नहीं कर सकता, पर रिटेलिंग कर सकता हूँ। तो कंपनी ने उसको भी ध्यान में रखा है। जो लोग रिटेलिंग करने वाले, हमारे पास यहाँ पे रिटेलिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और उनके पास ऑफ़र बहुत है। उससे अगली 5वीं कैटेगरी के लोग ऐसे भी होते हैं सर, जो हल्का-फुल्का काम करने वाले होते हैं। कभी करेंगे और कभी नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या सर? सर हमारी कंपनी, ऐसा जो मैंने सर्च किया है, अभी तक शायद किसी कंपनी में नहीं है। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए। हमारी कंपनी 4 महीने अगर हम वो चीज़ करते हैं, तो 5वें महीने में हमें वो ऑफ़र देती है, जिसमें कंपनी ₹3,000 से लेकर ₹9,000 एमआरपी का प्रोडक्ट ज्वाइनिंग पे, रीपरचेज़ पे, प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या ज्वाइनिंग करिए या रीपरचेज़ करिए, उसके ऊपर देती है। तो मुझे इससे अलग हट के बताइए सर, क्या कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा व्यक्ति बचता है, जिसको कंपनी ने ध्यान में ना रखते हुए, पैसा ना पहुँचाने की कोई बात छोड़ी हो? तो सामने वाले से पूछ लो, उसके पास जवाब ही नहीं होगा सर। और यदि फिर भी कोई बात है, तो जब भी आपको समय लगता है, तो मैं इसके लिए आपसे दोपहर में बात करूँ या शाम बेहतर रहेगी? बस इतनी सी बात है सर, मेरे को ये समझ में आया। जी शुक्रिया। बहुत बढ़िया विक्रम, गुड। तो रिंकू जी नहीं है क्या अभी? सर मैं चेक किए देता हूँ एक बार। रिंकू जी, सर नहीं है रिंकू जी फिलहाल। चलो तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी इसको कल हम कंटिन्यू रिंकू जी करेंगे। आ गए जी। हाँ चलो आगे? कल बात करते हैं सर इस विषय पे। रिंकू जी वैसे आ गए हैं। चलो आगे, तो एक बार आप जरूर उनको अनम्यूट कर दो ताकि हमारी एक वार्तालाप हो जाए। जी। और एक दो चीज है जो हम नोट करेंगे कि
एक तो खुशी बेटा, जैसे आपने शुरू में बोला अभी 5 मिनट है क्या, अभी तो अपने को 5 मिनट नहीं बोलना क्योंकि कई बार हमारी बात है वो 5 मिनट की बजाय 50 मिनट चली जाती है, तो वो फिर सामने वाले के दिमाग में वैसी बात नहीं रहती। तो हमें ये पूछना है भी क्या ये सही समय है बात करने का, तो ये चीज आप रखना। तो उसमें हम बांधते नहीं है भाई, उसको भी और खुद को भी। तो ये आप नोट कर लेना सभी साथी। जी सर गुरु जी। रिंकू जी कोई नहीं भी। अभी दूसरी चीज क्या है, जैसे रिंकू जी ने कहा भी मैंने मेरी डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दिया और अभी मैं एग्रीकल्चर में या कोई भी अपना अलग से प्रोफेशन चूज कर सकता है। तो हमें मतलब एक सवाल क्या हो सकता है उसमें, भाई क्या सर इस लाइन को छोड़ने से या डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ने से जो हमारी जीवन की समस्याएं हैं क्या वो हमारी मतलब सोल्व हो सकती है, या जिन सपनों को हमने देख के शुरू किया था क्या वो सपने इसको छोड़ने से पूरे हो सकते हैं या इसको सही से समझने से पूरे हो सकते हैं। तो ये एक सवाल हमारा था जो उसके ऊपर बन सकता है, और इसके ऊपर रिंकू जी कोई ऑब्जेक्शन आप तैयार कर सकते हो तो कल आप उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। एक जी गुरु जी। बहुत जरूरी चीज है, आप सबको मैं कहूंगा कि अगर आप सबके लिए पॉसिबल हो तो आप HLV के ऊपर बात कीजिए। HLV का मतलब क्या है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो भी अपने HLV और नीड और ड्रीम्स का आकलन नहीं करते। तो HLV मेरे ख्याल में आप सबको ध्यान होगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो हमने सब ने एग्जाम में निकाली थी कि आपकी एक दिन की क्या आमदनी है, आपकी एक महीने की क्या आमदनी आई, आपकी एक साल की क्या आमदनी आई, और आपके कितने साल बचे हुए हैं। तो अगर वो 25 40 35 साल जो भी है उसे आप मल्टीप्लाई करो, और दूसरी साइड जो उसकी जरूरत और चाहते हैं उसको आप नोट डाउन करवाओ। तो क्या अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दिया तो क्या इसका मैच कभी हमारा जीवन में हो पाएगा। तो वो एक चीज है जो हम ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि जो हम उसको बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उस समय हमारे पास पूछने के लिए ज्यादा नहीं होता। जैसे रिंकू जी ने कहा भी मैंने 4 5 साल डायरेक्ट सेलिंग किया, तो सर जिस समय हमने डायरेक्ट सेलिंग किया तो उस समय हमारे पास कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि हमारे लिए नई लाइन होती है। लेकिन अब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस 5 साल के अनुभव के आधार पे आप सही और बिना सही के आप जांच कर सकते हैं। तो और वो जांच करने के लिए आप 51,000 रुपए का जो क्वेश्चन है उसको आप यूज कर सकते हो कि सर अगर इस जांच के दौरान अगर आपने वो साबित कर दिया भी डायरेक्ट सेलिंग सही नहीं है तो हम आपको 51,000 रुपए का कैश प्राइज दे सकते हैं। तो किसी साथी ने भी 51,000 रुपए वाला सवाल आगे करने का प्रयास नहीं किया, जो हमें बहुत अच्छी चीज वो दे सकते हैं उसके अंदर। अभी एक चीज रिंकू जी ने बोली थी कि मेरे को 50% मैचिंग मिलती है किसी कंपनी में। तो ये अगर आप बातचीत करेंगे और आप उनसे मतलब बात कर सकते हो भी सर 50% मैचिंग पॉसिबल नहीं है कैरी फॉरवर्ड के साथ। बिना कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है सेम क्लोजिंग में, लेकिन अगर आपकी सेम क्लोजिंग में कैरी फॉरवर्ड है उसमें सेम क्लोजिंग सारा नहीं है तो आपका उसमें 50% मैचिंग देना पॉसिबल नहीं है। तो अगर सामने वाला कोई बंदा आपसे वो बात करता है जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो आप उनसे वो आंकड़े या वो सॉफ्टवेयर वाले का नंबर या कंपनी का नाम या कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, जिसके ब्याह पे हमें पता चलेगा भी वो चीज सही है या नहीं। सुनील जी आपका कैमरा ऑन हो गया शायद गलती से, सुनील मेहरा जी। हाँ, थैंक यू। अभी एक चीज ये बार बार बोल रहे थे भी मुझे क्या मिलेगा, तो उसमें हम में से किसी ने भी वो बताने का प्रयास नहीं किया भाई। जब इन्होंने इतनी बार बोला भी मुझे क्या मिलेगा तो हम बहुत सा हमारे पास ऑप्शन था जिसके ऊपर हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते थे कि सर पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए 5 चीजों का संगम चाहिए। उसमें 4 चीज हमारी तरफ से है और 5वीं चीज खुद डायरेक्ट सेलर की तरफ से होता है। तो उन चारों चीजों को हम चेक कर सकते हैं और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे पैसिव और अनलिमिटेड इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी।
या दूसरी चीज क्या है सर भी, मुझे क्या मिलेगा इसका पर्सनली जानना चाहते हो, आप अपने कैरियर के लिए जानना चाहते हो या अपनी टीम के लिए जानना चाहते हो, तो हमें पता चल जाएगा भी वो बंदा सेटिंग वाला बंदा है या वो मतलब कंपनी के बारे में जानना चाहता है, कैरियर के बारे में जानना चाहता है। तो हमने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया किसी ने भी मुझे क्या मिलेगा, उसका आशय क्या है। क्योंकि जैसे ये बार बार बोल रहे थे भी आपका प्लान अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, तो ये सवाल ज्यादातर वो लोग पूछते हैं जिनको कुछ अलग से उम्मीद होती है, जैसे पावर लैग की, सेटिंग की, या कुछ इस तरीके की। जी बिल्कुल गुरु जी। ठीक है सर। तो वो हमने पूछने का प्रयास नहीं किया, तो हम उनसे पूछ सकते थे। अभी उन्होंने बोला कि आपने कितने रुपए कमा लिए, जैसे मेरे ख्याल में खुशी जी से भी पूछा था उन्होंने, तो आपने कमा रखा है तभी तो कमा पाओगे, तो ये जेन्युइन सवाल था। लेकिन खुशी जी आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछ सकते हैं सर, कि आपकी कंपनी में भी जो पहले कंपनी करते थे जिसकी वो ऑलरेडी तारीफ कर रहे थे, तो सर वहां पे आपके बहुत से लोगों ने पैसा कमाया था, तो फिर आपने क्यों नहीं कमाया। भाई वो जो आपको बार बार पूछ रहे थे भी मेरा आप कमाओगे तभी तो मेरे को कमवा पाओगे, तो अगर अपलाइन के कमाने से कमाया होता, तो जो जिस कंपनी में आपने पहले 5 साल काम किया, क्या उस कंपनी के आपके एलओएस में कोई पैसे नहीं कमा रहा था, या उस कंपनी में कोई पैसे नहीं कमा रहा था। और अगर वो उसमें कमा रहा था तो आप उनके कमाने से कुछ कमाए जाते तो आपके वहां भी कमाई हो जाती। ये चीज हम उस समय क्रॉस क्वेश्चन में पूछ सकते थे। जो रॉयल्टी के लिए बोल रहा अभी रॉयल्टी नहीं मिली मेरे को काम करने के ऊपर भी, तो उसके दो कारण होते हैं रॉयल्टी ना मिलने के। पहली चीज क्या है कि हमें स्टार्टिंग में रॉयल्टी की कंडीशंस है वो पूरी नहीं बताई जाती। जैसे भी आप उस लेवल को अचीव कर लो आपको रॉयल्टी मिल जाएगी, लेकिन उस लेवल को अचीव करने के बाद ही होता है भी आपके कुछ मंथली टारगेट्स होते हैं। भाई आपका ए ग्रुप में इतना बिजनेस होगा, बी में इतना होगा, या हर कंपनी की अलग अलग होती है। और इतना बिजनेस मेंटेन होगा तो आपको मिलेगा, इतना बिजनेस मेंटेन नहीं होगा तो आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं, तो वो चीज हमें जाननी पड़ेगी भाई क्या सर वो सारी कंडीशंस हमारी पूरी थी, तो वो कुछ ना कुछ कारण बताएगा। और अगर वो कंपनी चल रही है अच्छे तरीके से, जो उन्होंने बोला था अपनी बात में कि वो मेरी कंपनी अभी भी चल रही है, तो अगर आपकी कंडीशन पूरी है और कंपनी चल रही है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि आपकी रॉयल्टी इनकम नहीं मिल रही होगी। अगर पॉसिबल है तो आप रिंकू जी बता सकते हो मेरे को। जी गुरु जी, और अगर कंडीशन कंप्लीट होगी तो बिल्कुल मिलेगी। तो इसका मतलब और क्या है अभी, या तो हमारी रॉयल्टी ना मिलने के केवल दो ही कारण होते हैं, या तो कंपनी ठीक नहीं है, वो कंपनी बंद होगी हाँ होगी, और जी या जी, उस बंदे ने कंडीशन पूरी नहीं कर रखी, तीसरा कंडीशन कारण पूरी मेरे को। नहीं की। हाँ जी। तो वो किसी ने जानने का प्रयास ही नहीं किया अभी रॉयल्टी क्यों नहीं मिली। जी एक आपने पूछा था सर भी केस होने पर कोई कंपनी बंद हो गई हो, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं सर, और अपने हिसार में तो एक बहुत बड़ा नाम है जिसका आप आराम से एग्जांपल दे सकते हो भाई, वो कंपनी थी उसके ऊपर केस हुआ और वो बंद हो गई, अपने सबको पता है, जो जी, मेरे इलीगल को ही काम पता कर था। रही थी। हाँ जी, तो सुनील जी आप बहुत अच्छे से वो नाम ले सकते थे उस टाइम। एक इन्होंने बोला था कि पहली कंपनी है जो बंद होगी, उन्होंने अच्छा काम किया। तो जहां तक मेरे को जानकारी है पहली कंपनी है वो कोई अभी बंद नहीं हुई है। तो आप में से किसी ने भी उस कंपनी का नाम जानने का प्रयास नहीं किया, जबकि हम आराम से पूछ सकते थे सर वो उस कंपनी का नाम बताओ, मैं भी एक बार गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, तो आपको आराम से पता चल जाता भी वो कंपनी कौन सी है। और वो अगर वो पहली कंपनी है तो वो बंद नहीं है, ये मेरे को जहाँ तक मेरी जानकारी है वो अच्छे से काम कर रही है। हाँ टर्नओवर कम ज्यादा हो सकता है, वो साल दर साल वो कहीं भी हो सकता है। अभी जब ये खेती के साथ काम कर रहे थे तो अनिल जी ने एक प्रयास किया अच्छा सा, और आप भी कर सकते थे, कि उसके काम के साथ डायरेक्ट सेलिंग की तुलना करके आप उदाहरण दे सकते थे, जिसका प्रयास हम में से किसी ने नहीं किया। कि हम सिर्फ जो कुछ लाइनें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है हमने उसी का प्रयास किया, लेकिन हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया भी अभी जो ये बंदा बोल रहा है इसको मेरे को इस स्थिति में कैसे मतलब वो करना चाहिए, तो शायद हम वो चीजें कर सकते थे। और डायरेक्ट सेलर जो
मतलब 2 वजह से काम नहीं कर पाते, या तो उनको सही शिक्षा नहीं मिलती या उनको जेब में पैसा नहीं मिलता। तीसरा कारण मैंने तब तक देखा नहीं भाई, जिसकी जेब में भी पैसा जा रहा है और जिसको शिक्षा भी सही मिल रही है, तो मैं नहीं मानता कि वो डायरेक्ट सेलर है वो छोड़ के जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमारी बातचीत में जिसको हम कवर कर सकते थे। फिर भी आप इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, कल हम दोबारा फिर मिलेंगे। तो जिन साथियों ने आज पार्टिसिपेट किया उन सब के लिए क्लैपिंग है, जिन्होंने नहीं किया वो कल आप जरूर जरूर प्रयास करें, और कुछ नए साथी आप इसमें इन्वॉल्व हो तो हम सबको अच्छा लगेगा। तो आज की मीटिंग को विक्रम जी हम यहीं पे ब्रेक देते हैं, कल शाम को हम इसमें मिलेंगे। बिल्कुल होमवर्क सर। के लिए सर सोनिया बागड़ी जी हैं भी जी गुरुजी। बिल्कुल है। इसी एसकेटी ऑफिशियल में है ना, उसके ऊपर प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो उसमें सेल्स कैप्सूल के नाम से आपको मिलेगा। ओके गुरुजी। तो उसमें जो पहला भाग है वो अपने को शेयर करना, सेल्स कैप्सूल का जो पहला हाँ भाग जी। है वो हमें भेजना है। उसमें 2 है, सक्सेस कैप्सूल और एक सेल्स कैप्सूल। तो जो सेल्स हाँ कैप्सूल है उसका भेजना आपको, ठीक है सर। ठीक है। और बुक हाँ है जी। वो हमारे 9 पेज हम उसमें ऐड कर देंगे, 177 नंबर से लेके और आपका 176 से था सर, मतलब 177 से आगे कंटिन्यू। हाँ 177 से, और आपको 185 तक आपको करना ही, ओके गुरुजी। ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है विक्रम जी, और सभी साथियों को गुड नाइट, कल से फिर मिलेंगे। जी, शुभ रात्रि सभी साथियों को भी। और वो ये सभी साथी वो हैं जो सीखना चाहते हैं, और निरंतर है कि साथियों जो आप एजुकेशन ले रहे हो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, और एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है। शुक्रिया, हम कल मिलते हैं ठीक 8:30 बजे, और आप सभी साथी हैंड रेज करें और अपनी तैयारी के साथ आएँ। थैंक यू सो मच सभी साथियों।